एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज़ चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। उसमें एक नया टॉपिक आता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसके ऊपर आगे आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स हैं सभी में सवाल पूछे जा सकते हैं। चाहे आप MCQ बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस के आंसर लिखने की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, तो इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। गैस, बताना चाहूँगा साथ साथ में कि लोअर PCS मेंस के लिए, FRO मेंस और एडवोकेट जनरल RORO मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। तो ये क्या है योजना, तो देखें तो 71st NSSO सर्वे जब किया गया 2014 में, तो उसमें ये पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ 6% रूरल हाउस होल्ड्स के पास ही कंप्यूटर है। अब देखिए, जब भी कोई योजना लॉन्च होती है तो उस योजना से पहले ये देखा जाता है, ऐसे सर्वे करवाया जाता है या कोई भी रिपोर्ट आती है जिस पे ये पता चलता है कि क्या उस चीज़ की ज़रूरत है। मान लेते हैं, अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इससे पहले कोई सर्वे हुआ होगा जिसमें कोई ऐसी रिपोर्ट निकल के आई होगी जिसमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें कोई ऐसी स्कीम चलानी चाहिए जिससे कि लोगों को उस चीज़ में साक्षरता मिल सके। तो उसी प्रकार से 71st जब नेशनल नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की जो एक सर्वे था उसका, वो हुआ एजुकेशन के ऊपर 2014 में, तो उसमें उन्होंने पाया कि ग्रामीण परिवारों में, ग्रामीण जो घर हैं उनमें सिर्फ 6% में ही कंप्यूटर है। यानी कि भारत, कहते हैं कि भारत गांव में बसता है, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के एरियाज़ में सिर्फ 6% अगर घरों में कंप्यूटर होगा, तो हम ये समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन भारत की ऐसी है जो अभी भी कंप्यूटर के स्फेयर में, कंप्यूटर के टच में नहीं आई है। दिस हाईलाइट्स दैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दीज हाउस होल्ड्स आर लाइकली टू बी डिजिटली इलिटरेट। तो ये माना जा रहा है कि डिजिटल रूप से निरक्षर हैं बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, यानी इसको PMG दिशा कह रहे हैं, हैज़ बीन इनिशिएटेड इन लाइन विद द अनाउंसमेंट मेड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द यूनियन बजट 2016-17। तो 2016-17 के बजट में अनाउंसमेंट किया गया था कि भारत में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को लॉन्च किया जाएगा, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को लॉन्च किया जाएगा। तो उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था 2016-17 की बजट स्पीच में, टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी स्पेसिफिकली इन रूरल एरियाज़ की, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी यानी कि जो डिजिटल रूप से जो साक्षरता है वो प्रोवाइड की जा सके। PMG दिशा वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट इन फरवरी 2017 में, इसको अप्रूव कर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान या PMG दिशा जो स्कीम है, इनिशिएटेड अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो इसको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत चलाया गया। और ये 6 करोड़ जो घर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको डिजिटली लिटरेट करेगी, यानी कि उनको डिजिटली साक्षर बनाने का काम करेगी। PMG स्कीम और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये गवर्नमेंट इनिशिएटेड स्कीम है। इंपॉर्टेंट बात यह है, जिसका एम है टू गिव डिजिटल एजुकेशन टू अराउंड 2.2 करोड़ विलेजेस। अब देखिए, 2 करोड़ विलेजेस को, 6 लाख गाँवों को, 6 लाख घरों को और 2.2 करोड़ लोगों को, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, निवास करने वाले लोगों को डिजिटल एजुकेशन देने के लिए बहुत बड़ी स्कीम चलाई जा रही है। देखिए, भारत की खूबसूरती इसी में ही है कि जब भी कोई स्कीम चलाई जाती है तो वो हमेशा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती है, क्योंकि अगर कंप्यूटर कंप्यूटर लिटरेट ही हमें लोगों को करना है, डिजिटल लिटरेट ही करना है, तो वो भी कितने लोगों को करना है, 2.2 करोड़ लोगों को। ये कई देशों की जनसंख्या से बहुत ज़्यादा है। अगर हम कई देश देखें तो दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है इन लोगों के मुकाबले, जिन लोगों को हमें अभी डिजिटली एजुकेट करना है। द स्कीम इज़ रजिस्टर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये स्कीम जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चलाएगी, MeitY चलाएगी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अब तक 2.30 करोड़ बेनिफिशियरीज़ को एनरोल किया जा चुका है इस स्कीम के ट्रेनिंग के लिए। अराउंड 1.34 करोड़ एनरोलर्स हैव बीन ड्यूली सर्टिफाइड बाय ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी लाइसेंसिंग एजेंसीज। गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंट द डिजिटल लिटरेसी स्कीम, स्पेशली इन रिमोट एरियाज़ इन द कंट्री। तो भारत के जो रिमोट एरियाज़ हैं, बहुत ही अलग थलग पड़े वाले जो क्षेत्र हैं, उनमें अच्छे से ये स्कीम काम कर सके, तो उसके लिए सेवरल स्टेप्स लिए गए हैं, कई कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, जिससे कि ये स्कीम अच्छे से लागू हो सके।
डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बाय द करंट गवर्नमेंट वाज इनिशियली द एम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया बाय डिजिटली एम्पावरिंग सोसाइटी। तो देखिए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो सरकार ने चलाया था वो इसलिए चलाया था कि भारत में जो डिजिटल लिटरेसी है, या अभी भी भारत का लोग जो है वो डिजिटल दुनिया से डरता है। कंप्यूटर पे काम करने से, मोबाइल्स में कुछ भी खरीदने से, बेचने से उसको डर लगता है। उसको लगता है कि उसका पैसे का नुकसान ना हो जाए। तो उस पर्सन को डिजिटली एम्पावर करने के लिए, सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए और इकनॉमी को फुल ऑफ नॉलेज से भरने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए थे, और जिसके तहत एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव भी था। तो की फोकस एरियाज़ क्या हैं? तो प्रमुख जो फोकस क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कि एक तो आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एज इट इज़ अ कोर यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है? जैसे कि हमने बनाया यूपीआई। तो जो यूपीआई बनाया है सरकार ने, वो अपने आप किसके अंदर आता है? वो अपने आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। क्योंकि जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक आप किस तरह से डिजिटल जाएंगे? मान लेते हैं हम कहते हैं कि हमें कैश कम यूज़ करना है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ज़्यादा करने हैं। तो वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कब हो पाएंगे? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वो तभी हो पाएंगे जब हम क्या करें, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। तो उसके लिए हमने यूपीआई को तैयार करा। द विजन वॉज टू डेवलप इंडियाज़ ऑन डिमांड ई गवर्नेंस सर्विसेज की, भारत की ऑन डिमांड ई गवर्नेंस सर्विसेज होनी चाहिए। डिजिटल एम्पावरमेंट होना चाहिए सिटीजन्स का। गोल टू मेक 6 करोड़ पर्सनस इन रूरल एरियाज अक्रॉस स्टेट सिटीज डिजिटली लिटरेट। तो 6 करोड़ पर्सनस को, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनको हमें डिजिटली लिटरेट करना है। तो 6 करोड़ लोगों को करना है। अभी तक 2.2 करोड़ हम एनरोल करवा चुके थे। रीच टू अराउंड 40% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स बाय कवरिंग 1 मेंबर फ्रॉम एवरी एलिजिबल हाउस होल्ड। तो ये कहा जा रहा है कि हमें कम से कम 40% ग्रामीण जो परिवार हैं उनमें तो पहुंच ही जाना है। हम हर परिवार में से भी अगर एक एक मेंबर को कवर करें तो भी हमारे मेंबर्स 6 करोड़ से भी ऊपर बैठ जाएंगे। पीएमजी दिशा स्कीम इज इंस्पायर्ड बाय द गोल्स ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के जो गोल्स थे उससे ये स्कीम इंस्पायर्ड है। स्कीम का एम है टू रिमूव द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल डिवाइड अमंग द रूरल पॉपुलेशन। तो स्कीम का ये एम है कि जो अभी टेक्नोलॉजी में और डिजिटल डिवाइड जो अभी भारत की जनसंख्या में है, चाहे हम उसको रूरल पॉपुलेशन कर दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं और जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में जो डिविडेशन है उसको हमें पाटना है, उसको हमें ख़त्म करना है। अमंग द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अब जैसे कि एससीज हो गए, या माइनॉरिटीज़ हैं, एसटी हैं, बीपीएल फैमिलीज़ हैं, लेडीज़ हैं, डिफरेंटली एबल पर्सनस हैं, ये वो लोग हैं जो कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वंचित हैं। उनको अभी भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो सरकार का कदम उठाना है कि सरकार का कहना ये है कि हम इस तरह से काम करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत जो दिशा स्कीम चलाई जा रही है, डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, सबको उसके लिए वैलिड किया जाएगा। तो पर्पज़ क्या है? पर्पज़ सबको पता चल ही चुका है कि भारत में बहुत बड़ा यूथ है दुनिया का, और दिस प्रोजेक्ट इज़ लॉन्च टू प्रोवाइड टेक्निकल और डिजिटल लर्निंग या ट्रेनिंग टू दीज यूथ। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला यूथ है, जिसको अभी लैपटॉप्स के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे काम कैसे किया जाए उसमें, तो उनको ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है। तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? पहले तो प्रायोरिटी दी जाएगी उन लोगों को जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, अंत्योदय हाउस होल्ड्स हैं, कॉलेज से जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिया है, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, उनको मिलेगी। एडल्ट लिटरेसी, जो लिटरेसी मिशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसको, एडल्ट लिटरेसी मिशन भी चलाया गया था सरकार के द्वारा, कि जो लोग बड़े तो हो गए हैं, यानी कि जब उनका बचपन था उस टाइम पे तो वो पढ़े नहीं, तो अब ऐसा कर लें कि जिस टाइम वो बड़े हो गए हैं तो अब उन्हें पढ़ा दिया जाए। तो सरकार ने इसके लिए भी कदम उठाया कि एडल्ट लोगों को, यानी कि जो 18-20 साल के हो गए हैं, 25-30 साल के लोग हो गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जो अभी तक भी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पढ़ाया जाना चाहिए, यानी उनको लिटरेट करवाना चाहिए। तो एडल्ट लिटरेसी मिशन, देखिए ध्यान रखिए, हम हमेशा, भारत जो है हमेशा लिटरेसी पे ध्यान देता है, हम एजुकेशन के लेवल पे ध्यान नहीं देते। लिटरेसी का सिर्फ मतलब इतना है कि 7 साल या 7 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर किसी भाषा में लिख के पढ़ लेता है, यानी कि वो अपने साइन करने अगर उसको आ जाते हैं, तो भारत उसमें उसको लिटरेट कहने लगता है, और हम खुश होते हैं कि हमारा लिटरेसी रेट 80% है, या 92% है, या 95% है, या 80%, 85% जो भी है। तो ये जो लिटरेसी रेट है, ये लिटरेसी रेट मेंटल लेवल के डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा अलग है। हम कहें कि अगर एजुकेशन लेवल कितना है या मेंटल लेवल कितना डेवलप हुआ है पर्सन का, तो वो उसमें अगर हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो भारत में डिजिटल लिटरेसी की जगह मेंटल लिटरेसी या मेंटल लेवल कितना है किसी पर्सन का, ब्रेन लेवल कितना है, तो उस हिसाब से भी एक पैरामीटर निकालना चाहिए, एक इंडेक्स निकालना चाहिए कि डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ या लिटरेसी के साथ साथ एक मेंटल लेवल जो है उसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। तो स्कूल स्टूडेंट्स विद
स्कूल स्टूडेंट्स विद नो डिजिटल लिटरेसी, यानी कि वो बच्चे स्कूल जाने वाले जिनके पास डिजिटल लिटरेसी रही है, यानी कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के वो बच्चे जिनको अभी तक कंप्यूटर से कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, तो उनको कंप्यूटर में ट्रेनिंग दी जाएगी विच इज़ नॉट अवेलेबल इन देयर स्कूल्स। मान लेते हैं अगर उनके स्कूल्स में, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल में जैसे कंप्यूटर वगैरह अवेलेबल नहीं है, हालांकि सरकार ने अब कदम उठाए हैं, प्राइमरी स्कूल्स तक में कंप्यूटर पहुँचाए हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वहाँ पर जो टीचर्स हैं शायद हो सकता है कि वो कंप्यूटर्स को अपने घर ले जाते हों, और जिन बच्चों के लिए वो कंप्यूटर्स मिले हैं उन कंप्यूटर्स का उन बच्चों का इस्तेमाल ना होने दे रहा हो। तो कॉमन सर्विस सेंटर करके एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है इन एक्टिव कोलैबोरेशन विद DGS यानी कि डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स वुड कैरी आउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशरीज। लिस्ट ऑफ नेम्स जो होंगे उन बेनिफिशरीज़ के, उनको अवेलेबल करवाया जाएगा स्कीम पोर्टल पे। जो रोल है ओवरऑल सुपरविजन का, इम्प्लीमेंटेशन का ऑफ द स्कीम इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो माईटी को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि माईटी जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, यही इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आउटकम क्या होगा अगर हम देखें, परिणाम क्या है? द फॉर्मली डिजिटली इलिटरेट पर्सनस वुड ऑपरेट कंप्यूटर्स। तो एक तो वो कंप्यूटर चलाना सीख जाएंगे एंड हैव डिजिटल एक्सेस टू डिवाइसेस लाइक टैबलेट्स चलाना सीखेंगे, स्मार्टफोन सीखेंगे चलाना, ईमेल्स भेजना और रिसीव करना सीखेंगे, इन्फॉर्मेशन को ढूंढना है वो भी सीख सकते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शंस पे आ जाएंगे, यानी कि UPI बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, एंड यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी। तो PM दिशा कैसे काम करेगा? तो द प्रोजेक्ट इनिशिएट्स द वेब ऑफ हेल्पिंग हैंड्स विच वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड्स हेल्प टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन। तो यानी कि जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है, यानी जिसको अभी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, उन सेक्शन की हेल्प करना शुरुआत करेंगे सोसाइटी में। डिसेमिनेट डिजिटल एम्पावरमेंट मिलेगा रूरल कम्युनिटीज़ में, पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, टू एजुकेट एटलीस्ट 1 पर्सन फ्रॉम ईच हाउस होल्ड। तो ये अभी जो इसका टारगेट है वो ये है कि हर परिवार में से कम 1 पर्सन को तो डिजिटली लिटरेट करना ही करना चाहिए। PMG दिशा इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया है कि भारत में जो भी योजना लॉन्च होती है वो इतने व्यापक स्केल पे होती है, इतने बड़े स्केल पे होती है कि अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम बन जाती है। ईच ऑफ द 2.5 लाख ग्राम पंचायत वुड बी एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर एन एवरेज ऑफ 200 से 300 कैंडिडेट्स टू एंश्योर इक्विटेबल जोग्राफिकल रीच। तो माना जा रहा है कि भारत में जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, हर ग्राम पंचायतों में से कम 200 से 300 आदमी या जो कैंडिडेट्स हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा, जिससे कि इक्विटेबल जोग्राफिकल रीच हो सके, यानी कि पूरे भारत की जो जोग्राफी है तरीके से वहाँ पे लोगों को ये जो सर्विसेज हैं इसके तहत वो मिल सकें। एलिजिबिलिटी क्या है? तो पहली बात तो वो गांव से होना चाहिए बच्चा। सबसे बड़ी बात ये है कि जो एनरोलर्स है, जो पर्सन है जिसको भी ये चीज़ सीखनी है, डिजिटल साक्षरता लानी है, तो वो पहली बात तो ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए। हाउस होल्ड्स वेयर नन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स आर डिजिटली लिटरेट विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल हाउस होल्ड्स अंडर द स्कीम। यानी कि उस परिवार को इस स्कीम की तरह रखा जाएगा जिसमें एक भी पर्सन डिजिटली लिटरेट ना हो। अगर एक भी पर्सन डिजिटली लिटरेट नहीं होगा उस परिवार का, तभी उस परिवार से किसी पर्सन को इस स्कीम के तहत लाया जाएगा, वरना नहीं लाया जाएगा। एंट्रेंस क्राइटेरिया क्या है कि बेनिफिशियरी जो है वो शुड बी डिजिटली इलिटरेट। पहली बात तो वो उसे समझ नहीं होनी चाहिए डिजिटली की, उसे नहीं पता होना चाहिए कि डिजिटली रूप से वो निरक्षर होना चाहिए। पहली बात तो ये 16 साल तक की उम्र का होना चाहिए। ओनली 1 पर्सन विल बी एलिजिबल पर हाउस होल्ड, और हर घर से सिर्फ एक व्यक्ति ही अलाउड होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है? तो कि 20 घंटे की ट्रेनिंग होगी, टाइम ड्यूरेशन 20 आवर्स होगा, विच हैव टू बी कम्प्लीटेड इन बिटवीन 10 to 30 डेज। तो 10 से लेकर 30 दिनों के बीच में आपको 20 घंटे की क्लासेज अटेंड करनी पड़ेंगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि आप डिजिटल लिटरेट हो जाएंगे। तो लर्निंग आउटकम्स क्या हैं या स्टैंडर्ड्स क्या हैं, यानी कि योग्यता के मानक क्या हैं? तो पहले तो हम डेवलप करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसेंशियल फंक्शनैलिटी एंड नेविगेशन ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। वो यानी कि वो डिजिटल डिवाइस जो है, यानी कि कंप्यूटर है, फ़ोन है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, वो काम कैसे करता है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसी है, पहले तो उसको सीखेंगे। फिर लर्न करना सीखेंगे एक्सेस, मैनेज एंड टू क्रिएट एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन विद डिजिटल डिवाइसेस। कि मान लेते आपके पास डिवाइस है तो उससे किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, कोई इन्फॉर्मेशन बनानी कैसी है, क्रिएट कैसे करनी है, तो उन सब चीज़ों को सीखेंगे। इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है वो सीखेंगे। यूज़ टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने में, उसको देखेंगे। एप्रिसिएशन डेवलपमेंट फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। कैरी आउट कैशलेस ट्रांजैक्शंस यूजिंग डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स लाइक UPI, यानी कि वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि UPI है या आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, E-वॉलेट है, कार्ड है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। तो इन सभी से हम किस तरह से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, किस तरह से पैसे भेज सकते हैं, ले सकते हैं,
उन सब चीज़ों को, कैशलेस ट्रांजैक्शंस को हम, जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस है उसको बढ़ावा देंगे। लर्न द यूज़ ऑफ डिजिटल लॉकर, जो डिजी लॉकर बनाया है सरकार ने, उसका यूज़ हम सीखेंगे। तो ट्रेनिंग पार्टनर्स क्या हैं? द स्कीम इनकॉर्पोरेट्स एफिलिएटिंग एंटिटीज़, जैसे कि एनजीओज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जो कि इंटरेस्टेड हैं इन प्रोवाइडिंग डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग एज ट्रेनिंग पार्टनर्स विद CSC SPV। तो यानी कि जो कुछ प्राइवेट जो एनजीओज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, जो इंटरेस्टेड हैं कि वो डिजिटल लिटरेसी इम्पार्ट कर सकते हैं और वो ट्रेनिंग पार्टनर बन सकते हैं विद कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज़ व्हीकल इफ़ दे मीट फ्यू प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स। तो अगर वो कुछ नॉर्म्स को प्रेस्क्राइब करते हैं यानी कि फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। एक ट्रेनिंग पार्टनर कौन हो सकता है? तो एक ट्रेनिंग पार्टनर मस्ट बी एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड इन इंडिया। पहली बात तो वो ऑर्गेनाइजेशन भारत में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी कि बाहर की वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। हैव ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि उसके जो अकाउंट है उसका ऑडिट होता हो टाइम टाइम पे, पिछले 3 साल तक का उसका ऑडिट हो रखा हो, पैन नंबर हो, यानी कि सब चीज़ें तरीके से। कहने का मतलब ये है कि वो कंपनी तरीके से कंपनी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि फर्जी कोई कंपनी या फर्जी कोई एनजीओ बना दी। इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। इन केस ऑफ सोसाइटी इट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद दी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़। तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से रजिस्टर होना चाहिए। इन द केस ऑफ अ कंपनी, अगर वो कंपनी है तो रजिस्टर ऑफ कंपनी से होना चाहिए, यानी कि अगर वो कोई सोसाइटी है तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से वो रजिस्टर होनी चाहिए, अगर वो कोई कंपनी है तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रजिस्टर होनी चाहिए। द पार्टनर शुड हैव क्लियरली आउटलाइंड ऑब्जेक्टिव्स, वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। तो रोल क्या होगा ट्रेनिंग पार्टनर का? अगर हम देखें तो ट्रेनिंग पार्टनर शेल बी अकाउंटेबल टू पॉजेज और अपॉइंट द ट्रेनिंग सेंटर्स। तो वो एक तो ट्रेनिंग सेंटर्स को अपॉइंट करेंगे, है ना, अपने जो डिस्ट्रिक्ट होगा, ब्लॉक होगा, ग्राम पंचायत होगा, वहाँ पे ट्रेनिंग पार्टनर शेल बी लाइबल फॉर मेकिंग श्योर दैट द कोचिंग सेंटर एडेयर टू द PMG दिशा नीड। तो PMG दिशा के हिसाब से जो भी नीड्स हैं, जो भी हमें उस 20 घंटे की ट्रेनिंग में किसी पर्सन को सिखाना है, तो क्या वो सभी नीड्स वो कोचिंग सेंटर फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर ध्यान देना है। ट्रेनिंग पार्टनर शेल बी टू ब्लेम फॉर करेक्ट एंड टाइमली न्यूज़ ऑफ द सेम वर्क। जो ट्रेनिंग पार्टनर है शेल बी इन कमांड ऑफ वॉचिंग द ऑपरेटिंग ऑफ द सेंटर्स दैट रिप्रेजेंट इट्स रीच। तो ट्रेनिंग पार्टनर को ही ये कमांड मिली हुई है कि आप लोगों को जो है, जो ऑपरेशन हो रहा है सेंटर्स में, यानी कि जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं सेंटर्स में, कोचिंग सेंटर्स में, यहाँ पे जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी की जो पढ़ाई है वो करवाई जाएगी, उसकी रीच लोगों तक पहुँच रही है और वहाँ पे तरीके से काम हो रहा है, तो वो सारा काम किस पे होगा? वो एक ऑर्गेनाइजेशन पे होगा, यानी कि ट्रेनिंग पार्टनर पे होगा। तो दैट्स ऑल। तो ये थी PMG दिशा स्कीम, यानी कि डिजिटली लिटरेट हमें किस तरह से बनना है, हमारी समाज को कैसे बनाना है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 1-2 बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। कोई भी अगर आपको डाउट आता है फिर भी उसके बाद भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपको वीडियो के लिए बताना है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।